हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको करंट के टॉपिक से उठाऊंगा कि करंट में आज मेरा टॉपिक क्या होगा। तो मेरा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ। किसके टॉपिक होगा? अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ। क्या खेल महासंघ से होगा? किसे? खेल महासंघ। यहां से मेरा टॉपिक होगा। किससे? अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ से मेरा टॉपिक होगा। यहां से टॉपिक उठाते ही आपसे पहला क्वेश्चन पूछ दे, भारत का पहला स्वर्ण पदक, यानी कि अभी तक भारत में स्वर्ण पदक ना था, यानी कि पूछ रहा है भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत का पहला स्वर्ण पदक। इस खेल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा भारत का पहला, किसका पूछ रहा? भारत का पहला स्वर्ण पदक, भारत का पहला स्वर्ण पदक पूछ रहा है। तो ये स्वर्ण पदक किसको मिला है? तो ये मिला है सौरभ चौधरी को। किसको? सौरभ चौधरी। ये स्वर्ण पदक मिला है सौरभ चौधरी को। किसके? अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा पहला स्वर्ण पदक मिला है सौरभ चौधरी जी को। और इस किस क्षेत्र में मिला है? तो ये भी याद रखो, सौरभ चौधरी को किस क्षेत्र में मिला है? निशानेबाजी के क्षेत्र में। किसमें? निशानेबाजी क्षेत्र में। यानी कि जो निशानेबाजी का क्षेत्र था उसमें सौरभ चौधरी जी को क्या स्वर्ण पदक मिला है। और स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी को कम मिला है, तो ये भी याद रखो 10 मीटर की दूरी में मिला था इन्हें स्वर्ण पदक। कितनी दूरी थी? निशानेबाजी जो थी उसमें कितनी दूरी थी? इनके 10 मीटर पे इन्हें क्या मिला था? स्वर्ण पदक। ये आपका पहला स्वर्ण पदक मिला था, स्वर्ण पदक सौरभ चौधरी। आपसे इसी जगह सिल्वर पदक पूछ ले। सिल्वर पदक और कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक। जो ये सिल्वर और कांस्य पदक थे, तो ये आपको पूछे तो सबसे राइट आंसर क्या देंगे? जर्मनी। क्या होगा आंसर? जर्मनी। और जर्मनी कब होगा? ये किस क्षेत्र में है? तो ये भी है निशानेबाजी के क्षेत्र में। किसमें? इसमें मिला था इनको निशानेबाजी के क्षेत्र में। किसमें? बाजी के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था? स्वर्ण पदक। भाई आपका अगला क्या है? कांस्य पदक। कांस्य पदक किसको मिला है? तो ये मिला है रूस को। कहां? ये मिला था आपको कहां पे? रूस में मिला था। किसको? रूस को मिला था। और जो पहला स्वर्ण पदक था इन्हें किसे मिला था? सौरभ चौधरी को। किसमें? निशानेबाजी के क्षेत्र में। कितनी दूरी थी? तो 10 मीटर थी। और जो सिल्वर पदक था वो जर्मनी को मिला था, और जो कांस्य पदक था वो रूस को मिला था। किसको? रूस को मिला था। अरे भाई आगे क्या है? LIC म्यूचुअल फंड। क्या है? LIC म्यूचुअल फंड। ये आपका LIC म्यूचुअल फंड जो है आपसे इसी जगह पूछ रहे LIC की स्थापना कब हुई? LIC की स्थापना। किसकी? LIC की स्थापना पूछ ले तो LIC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखो 1956 में हुई थी। कब? 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। और जो LIC म्यूचुअल फंड है, जो ये LIC म्यूचुअल फंड है, ये भारत का सबसे पुराना LIC म्यूचुअल फंड है। किसका? भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है। किसका? भारत का है। भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड। ये किसका? भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन सा है? LIC भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है। आप इसी जगह पूछ ले भारत के वर्तमान CEO कौन है? कौन? CEO। कौन? CEO। वर्तमान CEO किसके? LIC के। किसके? वर्तमान CEO पूछ ले तो कौन है? TS राधाकृष्णन। कौन है? TS राधाकृष्णन। कौन है? TS राधाकृष्णन वर्तमान CEO हैं। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो इन्होंने स्थान किसका ग्रहण किया है?
तो याद रखो दिनेश किसका स्थान ग्रहण किया? दिनेश पिंगार्ड। किसका? दिनेश पिंगार्ड। ये पिछले थे कौन? इनके पहले वर्तमान सीईओ कौन थे? तो थे दिनेश पिंगार्ड। किसके? LIC म्यूचुअल फंड के सीईओ हुआ करते थे कौन? दिनेश पिंगार्ड। और वर्तमान में कौन हो गए? तो TS राधाकृष्णन हो गए वर्तमान किसके? LIC म्यूचुअल फंड के। भाई अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। अमन सिंह ST पैड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अमन सिंह।